जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। नंबर 9, निकोलसन कब्रिस्तान, दिल्ली। दिल्ली कैंट इलाके में स्थित निकोलसन कब्रिस्तान 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बना था। यहाँ अंग्रेज सैनिकों को दफनाया गया जो उस विद्रोह में मारे गए थे। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की कब्र भी यही है, लेकिन इस कब्रिस्तान की कहानियां बेहद डरावनी है। कहते हैं कि यहाँ रात में सैनिकों के जूतों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मार्च कर रहा हो। कुछ लोगों ने अंग्रेजी में किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात में यहाँ से गुजरते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें घूर रहा है। 2015 में एक व्यक्ति अपनी कार से यहाँ से गुजर रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। अचानक उसकी कार बीच सड़क पर रुक गई। बैटरी पूरी चार्ज थी, कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसने अपने बैक व्यू मिरर में देखा कि कब्रिस्तान के गेट पर एक लाल वर्दी वाला सैनिक खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डर के मारे वह कार छोड़कर भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी कार की हेडलाइट्स अपने आप जल रही थी। अगले दिन जब वह मैकेनिक लेकर गया तो कार बिल्कुल ठीक थी और एक बार में ही स्टार्ट हो गई। निकोलसन की कब्र के पास कई लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किए हैं। कुछ ने बताया कि उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जबकि मौसम गर्म था। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा जैसे कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। नंबर 8, साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, कोलकाता। कोलकाता का साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान 1800 में बना था। ये भारत के सबसे पुराने ईसाई कब्रिस्तानों में से एक है। यहाँ ब्रिटिश काल के प्रमुख व्यक्तियों को दफनाया गया है, लेकिन इस खूबसूरत और ऐतिहासिक जगह के पीछे कई अंधेरी कहानियां छिपी हैं। यहाँ सबसे मशहूर कहानी है रोज एलियट की। 1872 में एक युवा अंग्रेज महिला की यहाँ मौत हुई थी। उसकी कब्र पर लिखा है कि वह सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन स्थानीय किंवदंती कहती है कि उसकी मौत प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्या से हुई थी। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा यहाँ दिखाई देती है। सफेद लंबी ड्रेस में वह अपनी कब्र के पास खड़ी रोती है। 2007 की एक घटना यहाँ बेहद चर्चित है। एक परिवार शाम को यहाँ घूमने आया था। पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। वे कब्रिस्तान के अंदर गए और तस्वीरें खींचने लगे। करीब 1 घंटे बाद कब्रिस्तान के चौकीदार ने देखा कि गेट बंद होने का समय हो गया है। उसने घोषणा की कि सभी लोग बाहर निकल जाएं। लेकिन जब उसने पूरे कब्रिस्तान की जांच की तो वह परिवार कहीं नहीं मिला। उनकी कार बाहर खड़ी थी, उनका सामान भी वहीं था, लेकिन वे चारों गायब थे। पुलिस को बुलाया गया, पूरे कब्रिस्तान की तलाशी ली गई, कुत्तों को लाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन तक खोज जारी रही। फिर चौथे दिन वह परिवार अचानक अपने घर पर मिला, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। वे सदमे में थे, बोल नहीं पा रहे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थी। जब होश आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ याद नहीं, उन्हें सिर्फ इतना याद है कि अचानक अंधेरा हो गया और फिर वे अपने घर पर थे। उनकी कार आज भी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी मिली थी, जहां उन्होंने इसे पार्क किया था। दोस्तों, अब तक हमने जितने कब्रिस्तान देखे वे डरावने तो थे, लेकिन अब जो आगे आने वाले हैं वे और भी खौफनाक हैं। 2013 में साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान में एक सफाई कर्मचारी को एक पुरानी कब्र के पास कुछ अजीब मिला। जमीन धंसी हुई थी। जब उसने खोदना शुरू किया तो उसे नीचे एक खाली जगह मिली, जैसे कोई सुरंग हो। पुलिस को बुलाया गया। जांच में पता चला कि यह एक पुरानी सुरंग थी जो कब्रिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती थी। इस सुरंग में मानव हड्डियां मिली, लेकिन ये हड्डियां उन लोगों की नहीं थी जिन्हें यहाँ दफनाया गया था। ये किसी और की थी। किसकी थी और यह सुरंग क्यों बनाई गई थी, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, गोवा का 3 राजाओं का चर्च कब्रिस्तान। गोवा के कैंडोलिम इलाके में एक पहाड़ी पर स्थित है 3 राजाओं का चर्च। यह 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने बनवाया था। चर्च के साथ एक पुराना कब्रिस्तान भी है, लेकिन यह जगह गोवा की सबसे प्रेत बाधित जगहों में से एक मानी जाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार 16वीं सदी में यहाँ 3 पुर्तगाली राजा आए थे। उन्हें यहाँ खजाने के बारे में पता चला था। उन तीनों ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला। उनके शव यहीं दफना दिए गए। तभी से इस जगह को 3 राजाओं का चर्च कहा जाता है। कहा जाता है कि उन तीनों राजाओं की आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं। यहाँ रात में जाना मना है, लेकिन कुछ साहसी लोग यहाँ गए हैं। उन्होंने बताया कि रात में यहाँ अजीब संगीत सुनाई देता है, जैसे कोई चर्च का घंटा बज रहा हो, लेकिन चर्च का घंटा सालों से टूटा हुआ है। कुछ लोगों ने यहाँ परछाइयां देखने का दावा किया है। काले लंबे लवादे में 3 आकृतियां जो कब्रों के बीच घूमती हैं। 2010 में एक पर्यटक जोड़ा रात में यहाँ आ गया था। उन्हें रास्ता भटक गया था। जब वे चर्च के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में मोमबत्तियां जल रही हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। डर के मारे वे भागने लगे। उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे 3 आकृतियां दिखाई दी जो उनकी तरफ आ रही थी। वे किसी तरह वहां से भागे। अगले दिन जब वे दिन में वहां गए तो कोई मोमबत्ती नहीं थी, कोई निशान नहीं था। चर्च की दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं। पुराने पुजारी कहते हैं कि ये निशान उन 3 राजाओं की आत्माओं ने बनाए हैं।
वे अभी भी उस खजाने को ढूंढ रहे हैं जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे को मारा था। नंबर 6, राजस्थान का भानगढ़ श्मशान घाट। राजस्थान का भानगढ़ किला तो पूरी दुनिया में प्रेत बाधित जगह के रूप में मशहूर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि किले के पास एक पुराना श्मशान घाट भी है। यह श्मशान घाट 16वीं सदी का है। यहाँ उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था जो भानगढ़ में रहते थे, लेकिन जब किले पर श्राप लगा और सभी लोग मर गए तो यह श्मशान भी वीरान हो गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहाँ चिताओं की आग अपने आप जल उठती है, जबकि यहाँ दशकों से कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ लोगों के रोने की आवाज सुनी है, जैसे कोई शोक मना रहा हो। 2008 में एक पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ रिसर्च के लिए आई थी। उन्हें यहाँ रात में रुकना था। उन्होंने अपना कैंप श्मशान से थोड़ी दूरी पर लगाया। रात के करीब 2 बजे उनमें से एक सदस्य को बाथरूम जाना था। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि श्मशान घाट में धुआं उठ रहा है। उसने दूसरे साथियों को जगाया। सभी ने वह धुआं देखा। वे वहाँ गए तो देखा कि चिता जल रही है, लेकिन वहाँ कोई शव नहीं था, सिर्फ लकड़ियाँ जल रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि लकड़ियाँ पुरानी और सूखी थी, जैसे सदियों से वहाँ पड़ी हो। टीम घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वे दिन में वहाँ गए तो कोई चिता नहीं थी, कोई जलने का निशान नहीं था। टीम के एक सदस्य ने इस घटना की रिपोर्ट लिखी, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे दबा दिया। उन्हें डर था कि इससे विवाद हो सकता है। नंबर 5, मुंबई का टावर्स ऑफ साइलेंस दखमा। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में स्थित है टावर्स ऑफ साइलेंस। इसे पारसी समुदाय में दखमा कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पारसी समुदाय के लोग अपने मृतकों को दफनाते या जलाते नहीं है, बल्कि उन्हें खुले आसमान के नीचे एक गोल संरचना में रख दिया जाता है। वहाँ गिद्ध और अन्य मांसाहारी पक्षी आकर शव को खा जाते हैं। ये परंपरा 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। पारसी धर्म के अनुसार आग, पानी, मिट्टी और हवा पवित्र तत्व है, इसलिए मृत शरीर को इन तत्वों से नहीं जोड़ना चाहिए, न ही उसे जलाना चाहिए, न ही जमीन में दफनाना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह अनोखा तरीका अपनाया। शव को एक ऊंची जगह पर रख दिया जाता है जहां गिद्ध आकर उसे खा जाते हैं। हड्डियां बची रहती हैं, जो बाद में एक गड्ढे में डाल दी जाती है। यह जगह आम लोगों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल पारसी समुदाय के लोग ही यहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने कुछ अजीब अनुभव बताए हैं। वे कहते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत भारी है, एक अजीब सी गंध आती है, और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ सैकड़ों गिद्ध होते हैं, लेकिन वे कोई आवाज नहीं करते। पूरी जगह पर एक गहरी खामोशी छाई रहती है, इसलिए इसे टावर्स ऑफ साइलेंस कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है। इससे पारसी समुदाय के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि अब शव को खाने के लिए पर्याप्त गिद्ध नहीं है, तो शव महीनों तक वहाँ पड़े रहते हैं। इससे आसपास के इलाकों में बदबू फैलने लगी है। कई बार इमारतों की बालकनियों में मांस के टुकड़े गिर जाते हैं जो गिद्ध गिरा देते हैं। लेकिन इस जगह से जुड़ी कुछ अजीब कहानियां भी हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि रात में यहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने दीवार के पास सफेद आकृतियां देखी हैं। पारसी समुदाय के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जो आत्माएं शांति नहीं पाती हैं, वे यहाँ भटकती रहती हैं। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी चौंकाने वाला है। 2013 में मुंबई के एक फोटोग्राफर ने दखमा की दूर से कुछ तस्वीरें खींची थी। जब उसने अपने कैमरे में वे तस्वीरें देखी तो वह स्तब्ध रह गया। एक तस्वीर में दखमा की दीवार पर सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे, जैसे लोग दीवार के अंदर से बाहर झांक रहे हो। उसने तुरंत वह कैमरा बंद कर दिया। उस रात उसे बुखार आ गया। सपने में उसे वही चेहरे दिखे जो उससे कह रहे थे कि तस्वीरें मिटा दो। अगले दिन उसने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, लेकिन एक तस्वीर उसने अपने दोस्त को भेज दी थी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उस तस्वीर में दिखने वाले कुछ चेहरे उन लोगों के थे जिनका अंतिम संस्कार हाल ही में वहां हुआ था। नंबर